हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 10 के 6 चैप्टर ट्राइंगल्स को डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए, अब तक मैंने इस चैप्टर में जो भी डिस्कस किया है उन चारों वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस समझ आए, अच्छी लगें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम क्या क्या क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट वॉज ए क्राइटेरिया, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दीजिए। सेकंड इज तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो प्रूफ कर दीजिए इक्वल। एंड फोर्थ वन वॉज करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है तो भी दो ट्राइंगल सिमिलर है, राइट। सो हम ये ही तीनों क्राइटेरिया यूज करके एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं अपनी लास्ट वीडियो में ही डिस्कस कर चुकी हूँ। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर आपको गिवन है कि इस गिवन फिगर में ट्राइंगल ओडीसी मीन्स ओडीसी और ओबीए आपस में क्या है, सिमिलर है। यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल डी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, एंगल बी के, मीन्स ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। एंगल डी आपको 70 डिग्री गिवन है, तो एंगल बी भी क्या हो गया, 70 डिग्री हो गया, मीन्स ये वाला एंगल, राइट। आगे गिवन है कि एंगल बी ओ सी मीन्स ये वाला एंगल जो है वो 125 डिग्री है और एंगल सी डी ओ जो है वो 70 डिग्री, मीन्स ये वाला एंगल 70 डिग्री है। आपको फाइंड क्या करना है, एंगल डी ओ सी मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है, डी सी ओ ये वाला एंगल फाइंड करना है, और ओ ए बी मीन्स ओ ए बी ये वाला एंगल फाइंड करना है, राइट। अब देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे कि एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी ये क्या है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो ये हो गया 180 डिग्री, राइट। ठीक है, तो यहां से एंगल डी ओ सी आ गया 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, नाउ ये 55 डिग्री आ गया। अब ये और ये वाला एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल डी प्लस 55 प्लस एंगल डी सो 55 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी क्या आ गया, 55 डिग्री आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एंगल हमें ये फाइंड करना है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो आप कह सकते हैं एंगल सी जो है वो एंगल ए के बराबर है। ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, तो एंगल ए क्या हो गया, 55 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए क्या था, सिंपली ओ ए बी। ठीक है, यही आपको फाइंड करना था एंड इट्स सिंपल। सो थर्ड क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, ठीक है, जिसमें ए बी जो है वो डी सी के क्या है, पैरेलल है, और डायगनल्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीन्स डायगनल्स ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ओ। आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करके, मीन्स तीनों जो हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, उनमें से जो भी आप यूज यहाँ पर हो सकता है वो यूज करके फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट ओ ए ओवर ओ सी मीन्स ये और ये इज इक्वल टू ओ बी ओवर ओ डी, राइट। तो देखिए कौन कौन सी साइड्स इन्वॉल्व हैं, ये चारों। दैट मीन्स आप यहाँ पे सोचिए ट्राइंगल्स हम कौन से ले सकते हैं। तो देखिए ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो ए सी ट्रांसवर्सल है, ये इसके बराबर हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये एंगल इसके बराबर हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ए एक सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू सी ओ डी। ठीक है, क्राइटेरिया ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, किसके सिमिलर होगा, ए किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, किसके इक्वल है, सी के। ठीक है, ए सी के इक्वल है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सी, फिर ओ, फिर डी, राइट। अब अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। सो दिस इंप्लाइज ए ओ मीन्स ये वाला ए ओ ओवर सी ओ इज इक्वल टू ओ बी ओवर ओ डी इज इक्वल टू ए बी ओवर सी डी। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना था। सो हैंस ये वाली फर्स्ट टू टर्म्स से आप देख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि क्यू आर ओवर क्यू एस मीन्स क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाई पी आर। ठीक है, और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, आपस में इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। आपको ये शो करना है कि ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर किसके है, टी क्यू आर, राइट। तो देखिए यहाँ पे हम कौन सा क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, ए तो नहीं यूज कर सकते क्योंकि तीनों एंगल्स मालूम होने चाहिए, तीनों साइड्स भी वाला यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, आप यहाँ पर ये देखिए कि हमें दोनों ट्राइंगल्स के साइड्स का रेशियो गिवन है, ठीक है,
बस यहाँ पर क्या होना चाहिए था, क्यू पी होना चाहिए था, लेकिन गिवन क्या है, पी आर। तो देन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो दिस इम्प्लाइज कि जो साइड पी क्यू है वो पी आर के क्या है, बराबर है। मीन्स साइड्स जो ऑपोजिट होती हैं इक्वल एंगल्स के, वो भी क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो आप इस रेशियो को ये लिख सकते हैं, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाई पी आर। पी आर हमें गिवन था, पी आर की जगह आप पी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब दोनों ट्राइंगल्स की जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल हो गया, और उन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है, मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1। सो बाय SAS criteria, triangle PQS is similar to triangle TQR. Simple, right? Now question number 5 में given है कि S और T दो पॉइंट्स हैं ऑन साइड्स PR और QR ऑफ ट्राइंगल PQR। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं PQR। कोई सा भी एक ट्राइंगल बना लीजिए किसी भी टाइप का और उसको नेम कर दीजिए। अब गिवन है S और T किस साइड पर है, PR पर। PR पे S है और T जो है वो QR पर है, ठीक है। और आगे गिवन है एंगल P, मीन्स ये वाला एंगल किसके बराबर है, RTS, मीन्स RTS। तो इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, मीन्स इस वाले एंगल के बराबर है। आपको प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल RPQ, मीन्स ये बड़ा वाला ट्राइंगल किसके सिमिलर है, RTS के, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि इन ट्राइंगल एंगल P जो है वो एंगल RTS के इक्वल गिवन है, ठीक है। और एंगल R, मीन्स बड़े वाले ट्राइंगल में और छोटे वाले ट्राइंगल में दोनों एंगल, जो एंगल R है वो क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो देखिए अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो आप बाय AA क्राइटेरिया से कह सकते हैं कि ट्राइंगल RPQ किसके सिमिलर है, ट्राइंगल RTS के। सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि ट्राइंगल ABE मीन्स ABE और ACD मीन्स ACD दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं। ये कॉन्ग्रेंट का साइन है। कॉन्ग्रेंट जब ट्राइंगल्स होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होती हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। तो आप यहाँ से कह सकते हैं AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, और BE इज इक्वल टू CD और AE इज इक्वल टू AD, ठीक है। अब आपको ये शो करना है कि ट्राइंगल ADE मीन्स ADE, ये छोटा वाला ट्राइंगल जो है किसके सिमिलर है, ABC के, ABC इस बड़े वाले ट्राइंगल के। तो आप यहाँ पे देखिए हम कौन सा क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, दोनों ट्राइंगल्स में जो एंगल A है वो क्या है, कॉमन है। अब अगर हम AB ओवर AD और AC ओवर AE का रेशियो इक्वल कर दें तो SAS से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर ये देखिए, अगर हम AB ओवर AD लिखें तो देखिए AB को आप क्या लिख सकते हैं, AC यहाँ से, ठीक है, और AD को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, AE, ठीक है। इसको अगर आप नेम कर दें 1, 2 और 3 तो आप यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3। तो आप देखिए AB ओवर AD, ठीक है, किसके बराबर था, AC ओवर AE के, मीन्स AC ओवर AE के बराबर है। और इन दोनों के बीच का एंगल, दोनों साइड्स के बीच का एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन एंगल है। सो बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। सिंपल। सो बस इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। आई रियली होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।